तो सुन रहे हैं आप, वार पलटवार तो चल रहा है, लेकिन 15 ऐसी सीटें जहां सीधा असर है। कहां कौन कौन सी सीटें, चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं। करावल नगर, इसके अलावा बुराड़ी में भी यहाँ पर पूर्वांचली वोटर्स यहाँ पर निर्णायक है। पटपड़गंज की बात करें, लक्ष्मी नगर की बात करें, ये वो इलाके हैं जहाँ सबसे ज्यादा असर हो सकता है। उत्तम नगर, मॉडल टाउन, बदरपुर और पालम में भी यहाँ पूर्वांचली वोटर निर्णायक है। इसके अलावा द्वारका, विकासपुरी, राजेंद्र नगर और देवली भी ये वो सीट है जो असर दे सकती है। और ऐसे में इस पर खासी निगाहें, इस पर खासा ध्यान यहाँ पर तमाम पार्टियों का है। आम आदमी पार्टी समेत बीजेपी और कांग्रेस भी इस पर निगाह टिकाए हुए, क्योंकि पूर्वांचली वोटर्स इस बार किंग मेकर की भूमिका में हैं। और ऐसे में अगर ये खिसकते हैं, ये दरकते हैं, ये कहीं ना कहीं दामन छुड़ा लेते हैं, तो कहीं हार ना हो जाए, इसी की टेंशन सियासी दलों को यहाँ पर परेशान कर रही है। रिपोर्ट देखिए। वोट बनवा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 विधानसभा चुनावों में एक तरफा जीत दर्ज की थी, जिसके आधार पर माना जाता है कि आपको सभी वर्गों और जातियों के वोट मिले। लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव थोड़ा अलग नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, सभी की नजर पूर्वांचल के 40 लाख वोटर्स पर है। चुनावों से पहले जहां आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही थी कि रोहिंग्याओं के नाम पर पूर्वांचली वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, वहीं तारीखों के ऐलान के बाद आप संयोजक चुनाव आयोग से मिले और दिल्ली के आसपास के राज्यों से 13,000 फर्जी वोटर आने का दावा किया। केजरीवाल का ये दावा ही बीजेपी के लिए सियासी हथियार बन गया। दिल्ली से लेकर यूपी और यूपी से लेकर बिहार तक के नेताओं ने केजरीवाल की इस टिप्पणी को यूपी बिहार के वोटर्स के सम्मान से जोड़ दिया। दोगली बात कर रहे हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जी को रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी ये पसंद है, क्योंकि उनके प्रिय वोटर हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश में दसियों वर्षों से दिल्ली की सेवा कर रहे हैं। उनको ये पूर्वांचली कह के अपमानित करते थे कि ये दिल्ली में को जो है ये बिहारियों ने और उत्तर प्रदेश के लोगों ने खराब कर दिया। दिल्ली भारत की आत्मा है और इस आत्मा में पूरा देश बसता है। दिल्ली कोई अरविंद केजरीवाल जी की जागीर नहीं है। बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में अपमानजनक, अपमानित करने वाला बयान वो देते हैं। बिहार और यूपी के लोग अपने सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीते हैं। और अभी जो ताजा उन्होंने जो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में जो कुछ भी कहा है, ये साफ दर्शाता है कि वो उनका कोई पूर्वांचल से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल आम आदमी पार्टी पर हमलावर हुए तो सीएम आतिशी खुद सामने आई। पूर्वांचली वोटर के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए रमेश बिधूड़ी के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने छठ और कोविड को याद दिलाकर पूर्वांचलियों को अपने खेमे में करने की पूरी कोशिश की है। अंतर बिल्कुल साफ है कि आम आदमी पार्टी के पढ़े लिखे नेता अरविंद केजरीवाल जी और दूसरी तरफ गाली गलौच पार्टी के गाली गलौच करने वाले नेता रमेश बिधूड़ी जी, अब ये दोनों ऑप्शन दिल्ली के लोगों के सामने है। और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग काम करने वाले पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को ही पसंद करेगी। केजरीवाल भ्रम पैदा कर रहे हैं। चुनाव आयोग स्पष्ट कर चुका है, किसी तरह की कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है। लेकिन केजरीवाल साहब, आप वही है ना जो पूर्वांचल का लगातार अपमान करते रहे। आप कहते थे कि पूर्वांचल से 500 का टिकट कराकर लोग दिल्ली आ जाते हैं और यहाँ मुफ्त इलाज करते हैं और यहाँ राशन तोड़ते हैं। आपने बार बार पूर्वांचल का अपमान किया। आम आदमी पार्टी को भी पता है कि पूर्वांचली और बिहारी वोटर इस बार के चुनाव में किंग मेकर बन सकते हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेता दिन में कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पूर्वांचली वोटर्स के अपमान के मुद्दे से ध्यान दूसरी ओर खींचना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी ने अपने उन नेताओं को आगे कर दिया है जो इस वोट बैंक पर अच्छी पकड़ रखते हैं। गलौच पार्टी के कुछ नेताओं ने दिल्ली के अंदर 1100 रुपए वोट खरीदने के लिए बांटे। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली वो और गंभीर है कि दरअसल गाली गलौच पार्टी के नेताओं ने 10-10 हजार रुपए बांटने के लिए अपने नेताओं को दिया था कि वोट खरीदो, 10-10 हजार रुपए बांटो।
जिसने फर्जी और दोगला बोला है उसको उनकी औकात बताएगी पूर्वांचल। आप अगर हमारे को फर्जी बोलेंगे, फर्जी वोटर बोलेंगे, इन्होंने ही आपको कुर्सी पे बिठाया था, तो धरना नहीं देंगे तो क्या देंगे? गाली तो नहीं दे रहे थे आपको, आपने उनको ऊपर से और दोगला गाली दिया। इस गाली का बदला आपको मिलेगा अरविंद केजरीवाल। यूपी और बिहार के वोटर दिल्ली के करीब 15 सीटों पर निर्णायक भूमिका में हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी पर बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी जमकर हमला कर रही है, साथ ही माफी की मांग भी कर रही है। दिल्ली के विकास में सर्वाधिक योगदान पूर्वांचल से जो लोग आए हैं उनका है, या बाहर से जो लोग आके यहाँ बस गए हैं नौकरी के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में। उन्होंने दिल्ली के विकास के लिए अपना तन मन धन अर्पित किया है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। अगर उनको बाहरी बताती है तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि वो इसके लिए क्षमा याचना करें, माफ़ी मांगें। इस सियासी चक्रव्यूह में आम आदमी पार्टी एक बयान की वजह से घिरती नजर आ रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि विपक्ष के हमलों का जवाब देने के साथ साथ अरविंद केजरीवाल पूर्वांचल के वोटर्स को कैसे साधते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो केजरीवाल का ये क्या प्लान है तो बाद में पता चलेगा, लेकिन बीजेपी ने अपना प्लान बना लिया। तिकड़ी उतार के आपको बताते हैं पूरी डिटेल। दिल्ली जीतने के लिए बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया है और इसको लेकर काम भी करती अब दिखाई दे रही है। बीजेपी की तिकड़ी दिल्ली में चुनावी हुंकार भरने वाली है। जो हम बात करें 3 बड़े चेहरों की जिन्हें आप देख रहे हैं, और दिल्ली में मोदी की, प्रधानमंत्री मोदी की 11 रैलियां ऐसे में होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो वो भी चुनाव को धार देंगे, यहाँ लोगों के बीच पहुंचते दिखाई देंगे। वहीं सीएम योगी की बात कर ले तो ताबड़तोड़ 20 रैलियां यहाँ योगी आदित्यनाथ करने वाले। और सीएम योगी खुद गोरखपुर से आते हैं, पूर्वांचल का गढ़ कहा जाता है जिसे। वोट बैंक को पुख्ता यहाँ पर योगी करेंगे, पूर्वांचली वोट बैंक को खुद पहुंचेंगे, लोगों के बीच पहुंचेंगे। और ये तिकड़ी कैसे हरियाणा में कमाल कर चुकी है ये सभी ने देखा, क्योंकि कांग्रेस जीत का दावा कर रही थी लेकिन जीत बीजेपी की हुई। और महाराष्ट्र में योगी ने चुनावी मूड कैसे बदला ये भी देखा है। तो ऐसे में पूर्वांचल का जो एक तरह से यहाँ जिक्र है उसको यहाँ काटने के लिए योगी पहुंचेंगे और खुद मजबूती देंगे। तो तैयारी पूरी है और कैसे यहाँ पर पूरा चुनावी चक्र चलता है ये हम देखते रहेंगे। लेकिन